हेलो 12th क्लास, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लाउंसर एकेडमी। आइए, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं और जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। तो आइए एक बार फिर से आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 12th क्लास आपका जो फर्स्ट लेसन है, इसका नाम है दी लास्ट लेसन। उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके कमिंग एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है, जिसमें पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। जो भी इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, आज हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम सीखने वाले हैं आपके फर्स्ट लेसन के, जिसका नाम है दी लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डोडे। उसके क्वेश्चन सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं हम आज के इस सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो डियर फ्रेंड्स, आइए अब शुरू करते हैं इस लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप इस लेसन से, आज इस वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल पहले क्वेश्चन से ही हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। जो लास्ट लेसन जो है हमारा, जो कि वे हम आपकी बुक का ये पहला लेसन है, फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन है, नाम है इसका लास्ट लेसन। ये लास्ट लेसन जो है ये किसने लिखा है, तो इसमें स्टूडेंट आपको याद करना है, फैक्ट है तो इसमें आपको याद करना है। तो इसलिए यहाँ पर कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डायरेक्टली। मैं इसको सीधा आपका आंसर बताता हूँ, आपको इस क्वेश्चन का सीधा आंसर बताता हूँ, और वो आंसर है आपका सी। तो स्टूडेंट, ये लिखा गया है अल्फोंस डोडे के द्वारा लिखा गया है। तो स्टूडेंट, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है कि अल्फोंस डोडे वाज फ्रॉम विच कंट्री। आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये कहानी हमें दिखाती है दो देशों के बीच के युद्ध की स्थिति को, एक पर्सिया और दूसरा आपको पता है दूसरे देश का नाम क्या था, फ्रांस। तो आपको पता है कि जो टीचर है मिस्टर हेमल, वो या जो स्कूल है या जो वो बच्चा है या जो टीचर है वो किस देश से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू, ये सारे के सारे संबंध रखते हैं फ्रांस से। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। तो बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, आप ये नोट कर लें कि आपको पता होना चाहिए कि अल्फोंस डोडे जो इस लेसन के राइटर हैं, ऑथर हैं, वो किस देश से बिलोंग करते हैं, फ्रांस से। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। ये जो स्टोरी है स्टूडेंट हमारी लास्ट लेसन, ये मनुष्य की कौन सी प्रवृत्ति को दिखाती है, मनुष्य की कौन सी प्रवृत्ति को यहाँ पर दिखाया गया है। सो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स में मेल चुविनिज्म या प्रोकास्टिनेशन, करेज और क्वाडाइस। तो स्टूडेंट, इसका राइट ऑप्शन है, आपको पता है इसका राइट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है टाल मटोल करना। और स्टोरी में दिखाया गया कि किस प्रकार से जब हम किसी काम के लिए टाल मटोल करते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन में क्या परिवर्तन ला देती है। तो यहाँ पर मिस्टर हेमल के माध्यम से ये बात कही गई है कि हम जो फ्रांस वाले हैं, हमारे अंदर एक प्रवृत्ति है प्रोकास्टिनेशन की, हम आज के काम को कल पे टाल देते हैं। और देखिएगा, हमारी इसी प्रवृत्ति ने हमारे ऊपर क्या दिक्कत ला के रख दी है। जैसा कि फ्रेंच अपना काम करता नहीं है, अपना जो लेसन दिया गया था उसको याद नहीं करता, तो जब उसको अगले दिन वो स्कूल जाता है तो उसको पता चलता है कि अब वो उस लेसन को याद भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट वो होगा बी, प्रोकास्टिनेशन, यानी कि टाल मटोल करना। स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। What were the things being taken for granted by the people of Alsace? एल्जास के लोगों ने बिना प्रमाण के किन चीज़ों को मान लिया था, किन चीज़ों को उन्होंने सत्य मान लिया था। वो थी स्टूडेंट आपका इसमें टीचर्स ऑफ द स्कूल, स्कूल में तो एक ही टीचर था, टीचर्स तो नहीं थे। टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर। तो स्टूडेंट, उन्होंने आपका इसमें राइट ऑप्शन होगा टाइम एंड स्कूल को ही क्या है, उन्होंने सत्य मान लिया था बिना किसी प्रमाण के, अर्थात जो चेंजेस वहाँ पर आए थे तो उन्होंने उसको क्या मान लिया था, सत्य मान लिया था। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। ये जो लास्ट लेसन है स्टूडेंट्स, ये क्या सिंबलाइज करता है, किस चीज़ का प्रतीक है।
लॉस ऑफ फेथ का प्रतीक है, लॉस ऑफ फ्रीडम का डेफिनेटली हमारी लॉस ऑफ फ्रीडम तो यहाँ दिखाई गई है, लॉस ऑफ फ्रीडम का भी प्रतीक है, लॉस ऑफ लैंग्वेज का भी प्रतीक है, और आपका जो ऑप्शन डी दे रखा है उसमें दोनों चीज़ दे रखी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पर देखिएगा किस प्रकार से जो फ्रांस के लोगों से उनकी लैंग्वेज को, जो उसके दो शहर हैं एल्जास एंड लॉरेन के लोगों से किस प्रकार से उनकी लैंग्वेज भी छीन ली जाती है और उनकी स्वतंत्रता भी छीन ली जाती है। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई। अब ये क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है, जो लास्ट लेसन है क्या सिग्निफाई करता है। चेंज ऑफ पावर हुआ है यहाँ पे, डेफिनेटली चेंज ऑफ पावर तो हुआ ही है, और चेंज ऑफ गवर्नमेंट यानी चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी हुआ है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर अब किसका, पर्सिया का राज है, तो ये उसके अंडर है एक तरह से। चेंज इन लाइफ स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात जो इसमें हुई है ना, जो इस लेसन में दिखाया गया है, तो ये चीज़ें उन्हें किस प्रकार से लोगों के जीवन में चेंज लाया है, तो यहाँ पर इस लेसन में दिखाया गया है चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ लाइफ। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडो रिप्रेजेंट। आपको पता है कि जो स्कूल का कमरा था उसके साथ से जो एक गली जाती थी जहाँ से पर्शियन सोल्जर गुजरते हैं, ट्रम्पेट करते हुए, अपने मतलब मार्चिंग करते हुए, ड्रम को बीट करते हुए वहाँ से गुजरते हैं। तो ये स्टूडेंट क्या दिखाता है आपको, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। द डाउन ऑफ पर्शियन इन द डिफीट ऑफ फ्रांस पीपल, जो फ्रांस के लोग हैं जिनकी हार हो गई है, अब वहाँ किसकी सुबह हो गई है, कौन वहाँ पर आधिपत्य किसका हो गया है, कौन वहाँ पर आकर के अब राज करेगा, ये कौन यहाँ पर ये दिखाएगा कि अब इनका क्या है, प्रभात हो गई है, और इनकी क्या है स्टूडेंट, जो प्रभात किसकी है, यानी कि सुबह आरंभ हो गई है किसकी, पर्सिया वालों की, किसकी हार के बाद, फ्रांस के लोगों की हार के बाद। या डिफीट ऑफ पर्सिया को दिखाता है, या विक्ट्री ऑफ फ्रांस को दिखाता है, या नन दिखाता है। स्टूडेंट ये हमारा है, इसका राइट ऑप्शन हमारा होगा स्टूडेंट ए। क्या होगा राइट ऑप्शन हमारा ए, क्योंकि इसमें दिखाया गया है मतलब शुरुआत किसकी, शुरुआत को दिखाया गया है, पर्सिया के लोगों की, यहाँ पर राज की शुरुआत दिखाई गई है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं स्टूडेंट। फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर केम टू टीच ओनली जर्मन इन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्जास एंड लॉरेन। जो ये दो शहर हैं, इनके दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हैं जो बड़े बड़े, इनमें क्या है, कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ये ऑर्डर कहाँ से आया है। तो आपको पता पर्सिया की राजधानी बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, तो सी स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है वो सी। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 पर। What does इफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक अबाउट। स्टूडेंट ये जो स्टोरी है किस प्रकार के प्रभाव के ऊपर बात करती है, पावर के प्रभाव पर बात करती है, पैसे के प्रभाव पर बात करती है, ट्रांजिशन के प्रभाव पर बात करती है, और पीपल लोगों के प्रभाव के ऊपर बात करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर है ट्रांजिशन, बदलाव। आपको बार बार ये बताया गया है इस लेसन में क्या बदलाव आता है जब कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हो जाता है, तो ये देखिएगा यहाँ पर बताया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन। वाई वॉज जो फ्रेंच है लड़का, वो रिलिक्टेंट, मतलब उसका मन क्यों नहीं है टू गो टू स्कूल, स्कूल में जाने का मन क्यों नहीं है। वांटेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट, वो सूर्य की गर्मी का आनंद लेना चाहता है, बिल्कुल लेना चाहता है, लेकिन मेन कारण ये नहीं है। वांटेड टू सी सोल्जर ड्रिल्स, वो चाहता कि हाँ मैं पर्शियन सोल्जर को प्रैक्टिस करते हुए देख लूँ, वो भी ये ठीक बात है। वांटेड टू एंजॉय आउटडोर, वो घर से बाहर आनंद लेना चाहता है, ये भी बात ठीक है। लेकिन जो इसका स्टूडेंट मेन रीज़न है ये सारे विचार आने का, वो था कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था, बाकी विचार बाद में आए थे, तो वो इसलिए नहीं जाना चाहता था कि लेसन ऑफ पार्टिसिपल वाज नॉट प्रिपेयर्ड। उसके टीचर एम हैमल ने उसको क्या दिया था, लेसन दिया था याद करना, और किसके ऊपर, पार्टिसिपल के ऊपर, और जो उसने क्या नहीं किया स्टूडेंट, उसने उसको याद नहीं किया। तो एम हैमल ने उसको जो लेसन दिया था वो उसको याद नहीं है, तो वो लेसन का नाम था रूल ऑफ पार्टिसिपल। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। स्कूल में पहुंचकर उसको क्या मिलता है कि पीपल वर डांसिंग, लोग डांस कर रहे थे, नहीं। पीपल वॉज क्लोज्ड, सॉरी स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल बंद था, ये भी नहीं है। पुलिस पेट्रोलिंग, वहाँ पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, ये भी नहीं था। और लास्ट ऑप्शन स्टूडेंट स्ट्रेंज क्वाइटनेस, अब यही ठीक था, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल में जो पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर संडे जैसी शांति थी, यानी कि स्ट्रेंज, अजीब सी क्वाइटनेस थी, यहाँ पे शांति थी जो कभी अक्सर वहाँ पर होती नहीं थी।
हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेज इन द क्लास, क्लास में बैक बेंचेस के ऊपर कौन बैठा हुआ था। ये पूछा गया कि क्लास के अंदर जो बैक बेंचेस थे उस पर कौन बैठा गया था। वीक स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। वीक स्टूडेंट जो ऑप्शन है हमारा उसमें लिखा है कि वीक स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। बी टीचर्स बैठे हुए थे। मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, क्लास के मॉनिटर्स बैठे हुए थे। या विलेज एल्डर्स या गांव के बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो राइट ऑप्शन है गांव के बुजुर्ग बैठे हुए थे, क्योंकि टीचर्स को मिस एम हैमल को वहाँ पर स्कूल में काम करते हुए 40 साल हो गए हैं और वो आए हैं एम हैमल को अलविदा कहने के लिए या कुछ थोड़ा बहुत लैंग्वेज सीखने के लिए, तो या उसको सी ऑफ कहने के लिए वहाँ पर आए हैं। तो वाई वॉज फ्रांस सरप्राइज, फ्रांस क्या है सरप्राइज क्यों था। बिकॉज ऑफ द विलेज एल्डर, क्योंकि गांव के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। बिकॉज ऑफ द पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग कर रही थी। बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स बिहेवियर, बच्चों का व्यवहार अजीब था। उसके बाद बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर। तो स्टूडेंट ये आपको इसका राइट ऑप्शन होगा इसका, क्योंकि टीचर उसके साथ कभी इतने प्यार से बात नहीं की। सबसे पहली बात ये थी वो हैरान इस वजह से था क्योंकि टीचर्स का जो काइंड बिहेवियर था और पोलाइट उसकी बात करने का तरीका था वो उसने कभी आज तक नहीं देखा था ऐसा। और वैसे तो गांव वालों को देखकर भी वो क्या था हैरान था, लेकिन पहली बात जो उसको हैरानी की थी वो क्या थी, टीचर का व्यवहार, बिहेवियर। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को। वाई वॉज फ्रेंड्स फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, उसको पश्चाताप क्यों हो रहा था, वो बुरा महसूस क्यों कर रहा था। फॉर रीचिंग लेट, कि वो लेट पहुंचा था इसलिए। फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल, उसने पार्टिसिपल के रूल याद नहीं किए थे इसलिए। या फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट के चेंज हो जाने के कारण उसको परेशानी हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। या फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, तो स्टूडेंट आपको पता है अब उसको दिक्कत इस बात की थी कि उसने अपनी मातृभाषा को याद क्यों नहीं किया, सीखा क्यों नहीं, क्योंकि उसके बाद आपको पता है आज के ऑर्डर के बाद वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो जिस लैंग्वेज से वो नफ़रत करता था आज उसी से उसको प्यार हो जाता है, और जिस टीचर को वो पसंद नहीं करता उसी टीचर को आज वो पसंद करने लग जाता है। कौन, फ्रेंच। तो whom did एम हैमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट स्कूल। अब देखिएगा एम हैमल ने कहा है कि पेरेंट्स भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं यहाँ के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो बच्चों से खेतों में काम करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ी अर्निंग ज़्यादा हो जाए इसलिए। लेकिन यही आपका इसका स्टूडेंट क्या है, राइट ऑप्शन है, वो ब्लेम करता है पेरेंट्स को। किसको करता है, पेरेंट्स को। वट डिड हाउसर ब्रिंग, हाउसर आपको पता जो किसान है, ठीक है, वो क्या लेकर आया था स्टूडेंट आपको पता है, ओल्ड प्राइमर, पुराना कायदा जिसको हम बोलते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो वाली बुक वो लेकर आया था ताकि वो टीचर के जाने से पहले फ्रेंच के अल्फ़ाबेट, जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके अल्फ़ाबेट सीख सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट मेड फॉर फ्रेंच फॉरगेट एम हैमल्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। तो देखिए किस बात ने फ्रेंच को भुला दिया कि जो मेरा टीचर है ये एक स्टिक रखता है जो जिससे हमारी पिटाई करता है, बहुत ही क्रैंकी नेचर का है, बहुत ही सख्त स्वभाव का है, ये सारी चीज़ें किस कारण से वो भूल जाता है। तो देखिएगा क्या हुआ था ऐसा कि वहाँ पर पुलिस पेट्रोलिंग हो रही थी, इस कारण से भूल गया था। स्ट्रेंज क्वाइटनेस थी, अजीब सी शांति थी इसलिए भूल गया था। बसल ऑन द सीट, गली में बहुत चहल पहल थी इसलिए भूल गया था। या द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे, ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि अब उसने टीचर ने कहा दिस इज़ माय लास्ट लेसन, क्योंकि अब बर्लिन से ऑर्डर आया कि यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, कल आपको जर्मन भाषा पढ़ाने वाला टीचर यहाँ पर आ जाएगा। तो टीचर के ऐसा कहने पर कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो ये सारी बातें उसको क्या है, वो भूल जाता है उसके नेचर को, और उसको लगता है कि मैं इस पुअर फेलो को दोबारा नहीं देख पाऊँगा। फ्रेंच सोचता है कि इस बेचारे टीचर को मैं दोबारा नहीं देख पाऊँगा, तो वो उसकी सारी क्रैंकी नेचर के बारे में भूल जाता है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 पर। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड एम हैमल सर्व द स्कूल। आपको मैं बता चुका हूँ कितने साल तक उसने यहाँ पे स्कूल में सेवाएं दी थी, कितने साल तक यहाँ पढ़ाया था, 40 ईयर्स। तो आपने इसको याद कर लेना है स्टूडेंट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। वेयर डिड दी पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं, स्कूल में, कोचिंग पर, फार्म एंड मील्स। मैं बता चुका हूँ कि वो ना स्कूल में भेजने की बजाय बच्चों से काम करवाते हैं खेतों में या मील में, ठीक है, जो सा मील थी वहाँ पर, तो वहाँ पर काम करवाते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए इसका राइट ऑप्शन है सी। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 को। वाई डिड द विलेजर कम टू मीट एम हैमल इन द स्कूल। स्कूल में क्यों आए थे स्टूडेंट उससे मिलने के लिए।
कंप्लेन करने के लिए, उसको गुड बाय कहने के लिए, उसके साथ गॉसिप करने के लिए, या टू शो ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या होता है? आभार व्यक्त करने के लिए, कि आपने यहाँ पर पढ़ाया तो वो आभार व्यक्त करने के लिए आए थे। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन? सो आपको यहाँ से पता कर लेना है कि इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट हमारा डी। डी विल बी द राइट ऑप्शन, कि वो आए थे उसका आभार व्यक्त करने के लिए कि आपने यहाँ पर 40 साल तक पढ़ाया। तो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का डी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 पर। वाई डिड मिस्टर एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? अब जो टीचर है एम हैमल, वो इस लैंग्वेज को, यानी कि कौन सी लैंग्वेज को? फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज क्यों कहता है? ऐसा उसने क्यों कहा? जब वो अपने देशवासियों को, अपने उस बच्चों को ये बता रहा था लास्ट लेसन में कि ये दुनिया की सबसे क्या है, सबसे क्या है, सुंदर लैंग्वेज है, तो उसका ऐसा कहने का क्या औचित्य था स्टूडेंट? आपको इसमें राइट ऑप्शन आपका है ए, क्योंकि ऐसा उसने इसलिए कहा, साथ में बोला भी था लेसन में, बिकॉज इट वाज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज, क्योंकि ये सबसे स्पष्ट और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। तो इसी कारण से उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर एट स्कूल दैट डे? उस दिन स्कूल के लिए उसने क्या याद करने थे वो हम पहले ऊपर कर चुके हैं स्टूडेंट्स। उसको याद करना दिया था टीचर ने रूल ऑफ पार्टिसिपल, जो उसको याद नहीं थे। तो डी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 पर। व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, जब लोग दास बनते हैं, गुलाम होते हैं, वट की टू डू या वट की डू दे हैव टू द प्रिजन, तो उनके पास जेल से निकलने के लिए कौन सी चाबी होती है अकॉर्डिंग टू हैमल? देयर बिहेवियर, बी पावर, और एग्रेसिवनेस, और मदर टंग। स्टूडेंट उनके पास एक ही चाबी होती है अपने आप को स्वतंत्र करवाने की, होती है उनकी मदर टंग। अगर स्टूडेंट आप सपोज करो, अगर जो ये एल्जास के जो लोग हैं, अगर ये फ्रेंच की बजाय अब जर्मन बोलना पसंद करेंगे, जर्मन बोलना शुरू कर देंगे, तो ये कभी भी वापस नहीं आना चाहेंगे। कहाँ पर? फ्रांस देश के अंदर। तो अगर इनको स्वतंत्र होना है तो इनको अपनी मदर टंग को बनाए रखना है, ताकि इनको लगे कि हम जर्मन के नहीं हैं, तो तभी ये आने वाले समय में स्वतंत्र हो पाएंगे। इसलिए ऐसा ही यहाँ पर कहने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 को। वट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वॉज अनयूजल दैट डे? आपको पता है स्कूल में क्या खास बात थी उस दिन? क्योंकि वहाँ पर संडे जैसी शांति थी स्टूडेंट। तो यहाँ पर है क्वाइटनेस इन द स्कूल, जो स्कूल की शांति, जहाँ पर अक्सर शोर शराबा होता था, असल बसल चहल पहल होती थी, यूनिजन, बच्चों के लेसन को यूनिजन में रिपीट करने की, रिवाइज करने की आवाज़ें आती थी, रैपलिंग ऑफ स्टिक्स सुनाई देता था, मतलब टीचर का बेंच पे स्टिक को मारने की आवाज़ सुनाई देती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था, ना ही ओपनिंग एंड क्लोजिंग डोर्स की, जो अपने ड्रॉर हैं बेंचेस के, उनके खोलने या बंद करने की आवाज़ें आ रही थी। तो इसलिए आज बिल्कुल परफेक्ट साइलेंस वहाँ पर थी। और आपको पता है क्यों थी? क्योंकि सभी लोग सीरियस थे और एम हैमल वहाँ से स्कूल से जा रहे थे। आगे सुनिएगा। वट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे? क्या लगाया गया था स्टूडेंट? अभी हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि टीच ओनली फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाई जाए सिर्फ, स्पीक ओनली इंग्लिश, इंग्लिश बोली जाए, टीच ओनली जर्मन। तो आपको पता है कि यही ऑर्डर वहाँ पर आया था कि अब इन दो शहरों के अंदर, दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सिर्फ क्या पढ़ाई जाए? जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 को। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काउज? क्या चेंजेज आए थे स्टूडेंट उस दिन बर्लिन से जो ऑर्डर आया था? यहाँ पे हसल बसल चहल पहल थी, पीपल वर हैप्पी होना चाहिए था, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है स्टूडेंट, लोग खुश थे, टीचर वर्स क्या था, टीचर्स जो वहाँ के थे वो दुखी थे, और स्टेंस क्वाइटनेस एंड सैडनेस। तो ये है स्टूडेंट हमारा, हमारे को सिर्फ एक ही टीचर का पता है जो एम हैमल है। तो यहाँ पर डी राइट ऑप्शन होगा हमारा, कि वहाँ पर उस दिन क्या थी? बहुत ज़्यादा क्वाइटनेस थी और सैडनेस थी, उदासी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट चेंजेस फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल? किस चीज़ ने एम हैमल के बारे फ्रेंड्स की भावनाओं को चेंज कर दिया था? पुलिस पेट्रोलिंग ने, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ने, स्ट्रिक्ट वर्ड्स फ्रॉम एम हैमल से। उसके जो ऑर्डर आया था स्टूडेंट कहाँ से? जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसने क्या किया था स्टूडेंट? क्या है? मिस्टर हैमल के बारे में, जो एम हैमल के बारे में स्टूडेंट
फ्रेंच के जो व्यूज़ थे उनको क्या कर दिया, टोटली चेंज कर दिया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा स्टूडेंट बी, ठीक है, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। क्योंकि अगर ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ना होता और टीचर वहीं पे पढ़ाता रहता तो शायद कभी महसूस ना होता फ्रेंच को कि मुझे भी ये लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो यही कारण था स्टूडेंट। व्हाट मेड फ्रेंच एंड द पीपल रियलाइज अबाउट, ठीक है, किस यहाँ पे प्रीसियसनेस ऑफ देयर मदर टंग, किस कारण से फ्रेंच को और वहाँ के लोगों को महसूस हुई अपनी भाषा की क्या है, प्रीसियसनेस का मतलब होता है कीमत। तो क्या उसको कैसे महसूस हुई स्टूडेंट, उनको कीमत अपनी भाषा की, हैमल के वर्ड से, स्कूल ऑर्डर से, या सडन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से। तो स्टूडेंट यही आपका है कि सडन जो ऑर्डर आ गए कहाँ से, बर्लिन से, अचानक से अपनी लैंग्वेज को छोड़ना पड़ा। तो इस कारण से उनके विचार चेंज हुए, उनको प्यार हुआ अपनी मदर टंग से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। एक्सप्रेशन यहाँ पे थंडर क्लैप इन द लेसन मीन्स, इसका मतलब है लाउड बट नॉट क्लियर, लाउड एंड क्लियर। यहाँ पे स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, स्टार्टलिंग, अचंभित करने वाली, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं की थी, जो ऑर्डर आया था। तो ये जब टीचर ने कहा कि ये मेरा लास्ट लेसन है आज, तो ये बच्चों के लिए ये शब्द जो थे, ये वर्ड्स जो थे, वो क्या है, किसकी तरह थे, थंडर क्लैप की तरह थे। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 31। What did Mr. Hamill bring for his class on his last day in the school? स्कूल में क्या लेके आया था? न्यू पेन्स लेके आया था, न्यू नोटबुक्स लेके आया था, स्वीट्स लेके आया था, या स्टोरी बुक्स लेके आया था? तो स्टूडेंट उस दिन टीचर जो था अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या लेके आया था स्टूडेंट? अब नई नोटबुक लेकर के आया था, ठीक है, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने के बाद। तो उसके बाद आपको नोटबुक लेके आया था उनके लिए। तो ये बी इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 पे। द लास्ट लेसन द स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर? ये जो स्टोरी है स्टूडेंट, ये किस साल में लिखी गई है, कहाँ से कहाँ तक इसको लिखा गया है, तो ये आपने बताना है। तो इसको आपने याद कर लेना स्टूडेंट। इसका राइट ऑप्शन है यहाँ पे है 1870 से लेकर के 1871। तो ये ईयर हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये आपने याद कर लेना है। अगला देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? जो बुलेटिन बोर्ड के सामने गांव का जो लोहार खड़ा था, जब उसने फ्रेंच को ये बात बोली तो उसका मतलब क्या था? गेटिंग लेट, कि तुम लेट हो रहे हो, वेरी अर्ली, बहुत जल्दी हो, नॉट अर्ली, जल्दी नहीं हो, अर्ली इनफ, तुम्हारे पास बहुत समय है, ऐसा जब बोला था तो उसका मतलब क्या था? तो इसका डी। और यही तो है प्रोकास्टिनेशन, वो पहले लेट है। वो यहाँ के लोग क्या कहते हैं, अब यहाँ भी ये रिप्रेजेंट किया गया है, पहले ही वो लेट है, लेकिन जो गांव का लोहार है उसको बोलता है कि आप अर्ली हो, काफ़ी आराम से पहुँच जाओगे, तो इतना दौड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के सामने आपको पता क्या था स्टूडेंट? एक भीड़ थी, काफ़ी बड़ी भीड़ थी, और वहाँ पर फ्रेंड्स रुकना चाहता था, लेकिन लेट होने के कारण स्कूल में रुका नहीं। और वो भीड़, अब इसको स्कूल जाने के बाद पता चला कि वहाँ पर क्या था, बुलेटिन बोर्ड से ही पिछले 2 सालों से सारी अच्छी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। तो आज की जो खबर क्या थी, आज का यही न्यूज़ थी कि एल्जास एंड लॉरेंस के जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी फ्रेंच भाषा की अपेक्षा। अब चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 पर। व्हाट बैड न्यूज़ यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड से क्या आ रही थी स्टूडेंट? लॉस्ट बैटल्स, जो युद्ध हार गए थे वो सारी, द ड्राफ्ट्स, अब क्या हैं ड्राफ्ट्स ने, और ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, या ऑल दीज, सभी चीज़ें, ये सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। ये सारे के सारे हैं हमारे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 पर। विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? कौन सी लैंग्वेज पढ़ेंगे बच्चे अगले दिन से? आप सभी को पता है अब कौन सी लैंग्वेज पढ़ी जाएगी? जर्मन। जर्मन के लिए ऑर्डर आया था कि जर्मन लैंग्वेज आज के बाद यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। अब चलते स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 में देखिए क्या पूछा गया है। व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग? डांट के बहुत ज़्यादा डर में, कि मुझे बहुत डांटा जाएगा, इस डर में, इसका मतलब क्या हुआ? टू बी हैप्पी अबाउट इट, वेरी बैडली स्केर्ड एंड स्कॉल्डिंग, बहुत बुरी तरह से डरा होना डांट के डर से। तो यही इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट बी, कि ये लेट था तो इसको डर था कि जो एम हैमल है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है, तो फ्रेंच को डर था कि वो उसको जाते ही क्या करेगा, डांटेगा।
तो आगे देखिएगा, वाई वॉज फ्रेंड्स शॉक्ड टू सी एम हेमल। तो यहाँ पे 2 बार वॉज आया, तो ये आपका एक वॉज यहाँ पर क्या गलत है स्टूडेंट, इसको हम काट देते हैं, ये नहीं आएगा, तो इसको आप काट लीजिएगा। तो स्टूडेंट अब देखिएगा क्या है यहाँ पे, वाई वॉज फ्रेंड्स शॉक्ड टू सी एम हेमल, क्यों देखकर वो उसको हैरान हो जाए, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, बिकॉज ही गेव स्वीट्स, क्योंकि उसने मिठाइयाँ दी, बिकॉज ही हैड अ फ्लावर इन हिज हैंड, ऑल ऑफ दीज, या ये सारे के सारे। आपको पता है स्टूडेंट, क्योंकि उसकी ड्रेस जो थी वो फॉर्मल थी, जो वो कैजुअली नहीं पहनता था, ठीक है। तो स्पेशल टीचर ने कपड़े पहने हुए थे, आपको पता है, एक हैट पहनी हुई थी, ठीक है, जिस पे कढ़ाई की हुई थी, एक उसकी झालर वाली शर्ट थी और ग्रीन कलर का उसने कोट डाला हुआ था। तो अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 को, व्हाट एटीट्यूड ऑफ एम हेमल सरप्राइज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को कौन सा मतलब एटीट्यूड, दृष्टिकोण या तरीका जो है बात करने का हेमल का फ्रेंड्स को सरप्राइज कर देता है, सॉफ्ट एंड काइंड, क्योंकि स्टूडेंट वो रूड तो था ही और पहले स्ट्रिक्ट भी था, तो आज जो उसका व्यवहार वो बड़ा ही सॉफ्ट था, तो वो उसको क्या करता है, हैरान करता है फ्रेंच को। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40 को, हु वाज एम हेमल, स्पाई एक जासूस था, लैंग्वेज टीचर था, सोल्जर था, या स्कूल प्रिंसिपल था। तो आपको पता है स्टूडेंट, ही वॉज अ लैंग्वेज टीचर, तो वो क्या था स्टूडेंट, आपको पता है, ही वॉज अ लैंग्वेज टीचर, तो आपको ये पता ही है कि वो था एक लैंग्वेज टीचर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट बी। तो स्टूडेंट इस प्रकार से जो इस लेसन के, जिसका नाम है द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोडे, ठीक है, जो ये लिखा गया लेसन है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट हमने आज के इस वीडियो में इसको डिस्कस कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें। तो स्टूडेंट आप अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है इस लेसन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आती तो आप इसको रिपीट करके देख लें, और स्टूडेंट हो सके तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, ताकि आपको लिखने के बाद ये अच्छे से याद हो जाए। तो सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मेहनत लगती है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को तैयार करने में। तो आप प्लीज इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा मिले, लाभ मिले। और अगर आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलती रहे। सो प्लीज आप सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से अपने इस यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिएगा, बने रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। थैंक यू।